अपने आप से हटकर आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी वो सेल्फिशनेस जो होती है ना, वो चली जाती है, वो निकलनी शुरू हो जाती है, और आपका मन करता है खुदावन आपने जिस काम के लिए मुझे रचा है, मुझे बनाया, वो काम बताए मुझे क्या करना है। यही शायद यशायाह भी बोल सका जब खुदावन ने कहा किसको भेजे, कौन जाएगा हमारी ओर से। यशायाह कहता प्रभु मुझे भेजे, मैं जाऊंगा। That is when the Spirit of the Lord comes upon you. कुछ अजीब होता है। और आज इस बात के लिए मत कहिएगा कि पास्टर नीतू आपने बोल दिया था जी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अब तो हम अपने आप को छोड़कर, अपने घरानों को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरों को बरकत कैसे दे सकते हैं। वो होने वाला है जी। अगर आज आप इस कलाम को, अगर आज आप परमेश्वर की हुजूरी को लेकर जाएंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ कुछ छूटने वाला है, और वो सेल्फिशनेस है। कुछ छूटने वाला है और वो जेलसी है। कुछ छूटने वाला है और वो कंपटीशन है। कुछ छूटने वाला है और वो अनहेल्दी सोचें हैं। कुछ छूटने वाला है और वो नेगेटिविटी है। कुछ छूटने वाला है और वो डिमोनिक ऑपरेशन है। कुछ छूटेगा और उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो चीजें छूटती चली जाएंगी वैसे वैसे परमेश्वर की भरपूरी आती जाएगी। हालेलुया। मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करने जा रही हूं जो खुदावन के कामों को एक्टिवेट करती है हमारी जिंदगी में। क्या आप तैयार है सुनने के लिए? कई बार हम सोचते हैं कि जी हाँ जी दुआएं कर लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, तो इसके साथ खुदावन का जो काम है ना वो हमारी लाइफ में पुरजोर तरीके के साथ होगा। नो डाउट उनकी अपनी जगह है, पर आज उससे भी कुछ बढ़कर बताने जा रही हूं। You pray and fast, it's very good. You read the word, wonderful. Everything is too good. I'm going to tell you two very, very important components from the word of God tonight. मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की किताब और उसके 57 चैप्टर को, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 57। और जब तक आप अपने बाइबल्स में निकालते हैं इस पैसेज को, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली जितने भी पेरेंट्स यहां पर हैं। इफ यू गॉट योर चिल्ड्रन अलोंग विद यू, अगर आप अपने बच्चों को यहां पर लेकर आए हैं, आई सैल्यूट यू। और अगर आप नहीं ला पाए हैं तो मेरी आपके लिए दुआ रहेगी कि आप अपने बच्चों को भी अपने साथ खुदा के घर में ला पाए। जब मैं पहली मर्तबा यूके गई, मेरा दिल बड़ा टूटा वहां जाकर। इसलिए नहीं क्योंकि लोग कलाम सुनने आए या नहीं सुनने आए, इसलिए कि सिर्फ जो एल्डर जनरेशन है सिर्फ वही खुदा के कलाम को पकड़े हुए है, बाकी जो यंगर जनरेशन है वो भटक चुकी है। आई फील सो बैड व्हेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू। मैंने वहां पर बहुत सारे खाली चर्चेस को देखा, बिकी हुई इमारतों को देखा, और जिस मोड़ से हम निकलते थे और जो भी खाली चर्चेस मुझे दिखे, हर जगह मेरा दिल दुखा और मैं रोई। यूरोप का भी यही हाल है, यूके इज फॉलोइंग द सूट, यूएसए में भी यही चल रहा है। कनाडा संभाल सकते तो संभाल लीजिए। अगर आप बेटन को जो आपके हाथ में सौंपी गई है उसे अगली जनरेशन को सौंपना नहीं जानते तो काम अधूरा रह जाएगा। वचन बताता है जब आप कलाम को पढ़ते हैं ना, तो जूइश पेरेंट्स को, खास तौर पर बाप जो थे ना, उनको ये हिदायत दी जाती थी अकॉर्डिंग टू द वर्ड, शरीयत के हिसाब से, कि उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को क्या करो, कलाम की बातें सिखाओ। ये नहीं है कि उनको रिटन वर्ड जो है वो सिखाओ, अपने डिसिप्लिन से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से उनकी लाइफ में डाउनलोड करो। आई जस्ट वांट टू चैलेंज ऑल द पेरेंट्स हियर टुनाइट, और स्पेशली जो फादर्स होते हैं वो अपने घर के याजक होते, प्रीस्ट होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि परमेश्वर ग्लोबली जहां भी लेकर जाते हैं, मैं देखती हूँ औरतें जो है बड़ी सरगर्म होती हैं खुदा के कामों के लिए। वो ही आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही होती है। हाँ जी प्रेयर वॉरियर्स, हाँ जी इंटरसेसर्स, हाँ जी। आदमियों का अलग तरीका होता है काम करने का, पर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। जो आप करेंगे वो आपके बच्चे देखेंगे। जैसा आप घर पर डिसिप्लिन फॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट बाय योर वर्ड्स बट बाय योर लाइफ, दैट इज व्हाट योर चिल्ड्रन विल फॉलो। एक एक करके वेस्टर्न कंट्रीज तो हाथ से जा रही हैं, ये मत जाने दें।
एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, अगर आपको खुदा ने आज इस कंट्री में रखा है ना, वो एक पर्पस के लिए रखा है। There was a time जब यहाँ से मिशनरीज आया करते थे हमारी कंट्रीज में कलाम लेकर, जिनकी बदौलत आज हमें परमेश्वर के वचन का पता चला। पर अब समय है कि हमारी कंट्रीज से वापस उन कंट्रीज में रिवाइवल लाने का, जहां पर खुदा का कलाम आकर वापस लोगों में वो जान फूके, और उन सूखी हड्डियों में जब जान आए तो एक बड़ी आर्मी खड़ी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आप ऐसे ही इन कंट्रीज में, आप एक मकसद के साथ हैं इस कंट्री में, आप एक पर्पस के साथ हैं इन कंट्रीज में, कि खुदावन चाहते हैं कि जो बेदारी वहां गई थी ना, अब वही बेदारी आपके थ्रू इस जगह पर आकर लग जाए। एंड द रिवाइवल विल सेट इन बिकॉज ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। ये जो दो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ना, वेरी ब्रीफली आई विल डिस्कस इट विद यू। ये दो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपकी लाइफ में लागू हुई, वो आपकी लाइफ से लागू होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार हम लोग कहते हैं रिवाइवल जी, रिवाइवल रिवाइवल। रिवाइवल क्या होता है? क्या होता है रिवाइवल? एक लफ्ज सीख लिया रिवाइवल, रिवाइवल, हर बार से रिवाइवल करना शुरू हो जाते हैं। पर रिवाइवल तब तक नहीं शुरू होता जब तक आपके अंदर बेदारी नहीं आती, जब तक आपका जीवन नहीं बदलता, जब तक आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, आपके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती। So it has to first touch you. It has to first transform you. पहले वो आप में लगनी चाहिए आग। जॉन वेस्ली ये बात कहा करते थे, Lord, set me on fire. Set me on fire and let the people come and see me burning for you. आपको समझ नहीं आई? वो कहता था परमेश्वर मुझ में ऐसी आग लगा दे कि जब लोग आए देखें तो मुझे जलते हुए देखें आपके लिए। आज जब रिवाइवल मांगे ना, परमेश्वर हमारे घरों में रिवाइवल आए, हमारी कलीसिया में बेदारी आए, हमारे मुल्क में बेदारी आए, वो कहाँ से आएगी? वो शुरुआत आपसे होगी। अगर आप में बेदारी नहीं आई ना तो कुछ नहीं होना। तो ये मत कहिएगा कि पास्टर ने तो बड़ियां कौड़ियां गल्ला कर दी। मैं सच्चियां गल्ला कर दी। जब तक आप नहीं बदलेंगे ना, रिवाइवल नहीं आएगा। हमारा बदलना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ एक्टिवेट करना चाहते हैं ना परमेश्वर का अपनी लाइफ में, तो ये शायद नबी की किताब उसके 57 चैप्टर की 15th आयत को निकाल लेंगे। लिखा है, For thus says the high and the lofty one who inhabits eternity, क्योंकि जो अजीम और सरबुलंद है, जो अब तक नशीन है, और जिसका नाम कुदूस है, वो फरमाता है। क्या करता है? फरमाता है। ये खुदा का कलाम है, कोई इंसान नहीं कह रहा। लेकिन मैं ना सिर्फ बुलंदियों के मकदीस में, बल्कि शिकस्त हाल और फरोतन रूह के साथ भी सकूनत करता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। हम जानते हैं कि खुदावंद का जो थ्रोन है वो सबसे ऊंची जगह पर है। प्रभु से ऊंचे और कोई भी नहीं अपने तख्त को रख सकता है ही नहीं। There is no equal to God. There is no one comparable to the Lord. तो परमेश्वर का तख्त जो है वो सबसे ऊंची जगह पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर वो विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। वो कहते मैं वहां तो रहता ही रहता हूं, और मैं कहाँ रहता हूं? जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जो बिल्कुल पिसा हुआ है, जिसका मन बिल्कुल क्रश्ड है, जिसकी रूह बिल्कुल टूटी हुई है, मैं उसके साथ भी घर करता हूं। अगर आप खुदावंद को वहां नहीं पहुंचकर छू सकते, जब वचन में लिखा है खुदावंद आपके पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? Who can reach your hill? तो शायद हो सकता है हम उस लेवल तक ना पहुंच पाए परमेश्वर को छूने के लिए, पर आप दूसरी जगह पर भी परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, जिसका मन टूटा हुआ है, जिसकी क्रश्ड स्पिरिट है, जिसने अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के सामने हलीम कर दिया है, जो बिल्कुल परमेश्वर के सामने हम्बल हो चुका है। वो दूसरी जगह है जहां पर परमेश्वर आपको मुलाकात करके मिलेंगे। That is the place where God will meet you. Yes, God. Yes, God. अगर आप कहते ना I want to locate God, मैं ढूंढना चाहता हूं परमेश्वर कहाँ है, तो ढूंढे एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल टूटा हुआ हो, परमेश्वर उसके साथ है। ढूंढे एक ऐसा मन जो बिल्कुल हार मान चुका हो, परमेश्वर उसके साथ है।
मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है आई ड्वेल इन द होली एंड द हाई प्लेस, और फिर कॉमा डाल के क्या लिखा है, विद हिम हु हैज अ कॉन्ट्राइट एंड हम्बल स्पिरिट। यानी दो जगहें, दो एड्रेसेस हैं परमेश्वर के। शायद आपकी कंट्रीज में भी होता होगा कि एक पासपोर्ट यहाँ का, एक पासपोर्ट अपनी कंट्री का, एक सिटीजनशिप यहाँ की, एक सिटीजनशिप वहाँ की। परमेश्वर की भी दो सिटीजनशिप्स है, एक सिटीजनशिप हेवन की और एक सिटीजनशिप उस बंदे के साथ, उसके मन की, जिसका मन टूटा हुआ है, जिसकी क्रश्ड स्पिरिट है। If you want to locate God, locate in that person. And I'm not talking about the humility which is like, हाँ जी मैं बड़ा humble बंदा हूँ जी, मैं लोगों के सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ तो मेरी humility दिखाई देती है। I'm not talking about that. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ जी मैं तो ना परमेश्वर का सजदा जो है ना घुटनों पे आके करता हूँ, मैं तो गोडियां दे पहाड़ टेक टेक के दुआ करता हूँ। Very nice. पर वो ह्यूमिलिटी की बात नहीं कर रही मैं। ओ मेरा तो ना रोना आ जाता है जब परमेश्वर ना वर्शिप चल रही होती तो मैं रो पड़ता हूँ। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ह्यूमिलिटी। मैं उस ह्यूमिलिटी की बात कर रही हूँ जो बंदा ये कहने के लिए खड़ा हो जाए, ये बात कहता हुआ खड़ा हो जाए कि परमेश्वर, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कल भी रेत था, कल भी मिट्टी था, और अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं आज भी मिट्टी ही हूँ। जो बंदा एक्नॉलेज करता है वो है वो बंदा जिसके घर में, जिसके दिल में, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर रहते हैं। That is the address of God. जो इस बात को कह रहे थे, मेरे हाथ खड़े प्रभु, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। That is the address. If you want to activate the works of God, अगर आप खुदावन के कामों को अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ यही नहीं कि हाँ जी मैं 2 घंटे जी दुआ करन बैठना, दिल की हालत बदले ना, दुआ करने का कोई फायदा नहीं है जी। जितनी मर्जी बैठी जाओ, जितनी मर्जी दुआएं करते जाओ, जितने मर्जी रोजे रखी जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर दूसरों को देखकर आज भी मन नहीं पसीजता, अगर दूसरों को देखकर आज भी मन नहीं करता उनको ब्लेस करने का, अगर दूसरों को देखकर आज भी उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर आपका मन नहीं टूटता, कोई फायदा नहीं है दुआएं करने का। तभी मैं आपको कह रही थी, बेदारी अंदर से शुरू होती है। तभी परमेश्वर ने जितने लड़के आते गए दाऊद के कहते गए नॉट एलिजिबल। तभी जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, 21 आयत से पढ़ना शुरू कर दे, लिखा है हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं हो पाएगा। असि सोचते आप रब कर लांगे तो पता नहीं कितनी एंट्री मिल जानी अपन, ऐसे नहीं मिलनी एंट्री। ऐसा भी हो सकता है इतने रब करी जाओ, भावें 100 बारी कह दो, भावें 10,000 बारी कह दो दिन च, उत्थे जाके जो गेट के मुहरे खड़े होना है तो परमेश्वर के दूत ने कहना हाँ जी बेटा हु आर यू, आपका नाम तो रजिस्टर में है ही नहीं। आई एम टेलिंग यू दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन। आशीषें हम सबको चाहिए होती हैं, मिरेकल्स हम सबको चाहिए होते हैं, पर आपको एक राज की बात बताओ, जब आप सिर्फ खुदावन के पीछे भागते हैं ना, जब आप सिर्फ खुदावन के लिए भागते हैं, आशीषें आपके पीछे वैसे ही भागनी शुरू हो जाती हैं। You really do not have to seek those blessings come seeking you. वो कहती है हाँ जी वो घर च जाना। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? इक्को दी आवाज आई, मैंने लगता बाकी कहते हो कितने फंस गए। Come on, am I speaking to someone this evening? अपने मन को जांचें, अपने मन को जांचें, अपने मन को जांचें। आज भी बड़ा कुछ मिलेगा जो नॉट रिक्वायर्ड है आपके मन के अंदर। जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना, तो मुझे जो समझ में आता है, ऐसा होता है कि जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग बक्सों में रखते हैं और जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, जिनको डिस्पोज ऑफ करना होता है, उनको अलग डब्बों में रखते हैं। आप भी ऐसे करते कि नहीं करते? तो आज जो चीज़ें नॉट वांटेड है ना परमेश्वर के बादशाहत में, उन्हें अलग बक्से में डालकर आज उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दें। आज बोले कि गार्बेज निकाल दें बाहर। इट विल स्टार्ट विद यू। और जिस दिन आप पकड़े गए ना उस वचन के साथ, जिस दिन आप तैयार हो गए ना इस वचन के साथ, आई एम टेलिंग यू, जैसे वचन में लिखा है कि यरूशलेम से यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की छोर, कब होगा ये काम?
आपसे शुरुआत होगी। खुदावंद उन्हें ये भी तो कह सकते थे बेटा बाहर जाके बैठो ना, उन्होंने कहा जब तक तुम पर रूह ना उतरे, जब तक तुम पावर ना पालो, तब तक यही ठहरे रहो। और जब पालो तो क्या करो, तो आपकी जो है एक्सटेंशंस बढ़ती चली जाए। आपकी एक्सटेंशन तभी होगी जब आप में काम होगा, आपके परिवार में काम होगा, आपकी कम्युनिटी में काम होगा, आपकी कलीसिया में काम होगा, आपकी कंट्री में काम होगा, और जिसको आप मिलेंगे उसके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, मैं ना सिर्फ बुलंदियों के मकदीस में बल्कि शिकस्ता हाल और फरोतन रूह के साथ भी सकूनत करता हूं, ताकि क्या हो, ताकि उनको रिवाइव किया जा सके। गॉड वॉन्ट्स टू रिवाइव योर हार्ट्स टुडे। आज टूटे मन वालों को परमेश्वर एक बार फिर से संजोना चाहते हैं, फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाट रिवाइवल एक्चुअली मीन्स। जिस दिन आप खड़े हो जाते हैं ये बात कह के कि हाँ जी, नाउ आई फील दैट आई हैव द पावर ऑफ गॉड टू वर्क इन माई लाइफ। दैट इज व्हाट रिवाइवल इज ऑल अबाउट। अगर आज आप कुछ बेस्ट ऑफरिंग चढ़ाना चाहते हैं ना परमेश्वर को, तो आज अपने मन को चढ़ा दें। आज अगर आप कुछ बेस्ट देना चाहते हैं ना परमेश्वर को, अपने हालातों को चढ़ा दें। आज अपनी ब्रोकननेस को चढ़ा दें, आज अपने टूटेपन को चढ़ा दें। और मैं आपको एक चीज बड़ी दिलासा के साथ कह सकती हूं कि चाहे आपकी लाइफ ऐसी भी क्यों ना हो कि टूटे टूटे पीसेस हैं, और आप बोले परमेश्वर मैं तो वो सारे पीसेस इकट्ठे करके नहीं बना सका कुछ, अभी आप पीसेस ही ले लो। आपको बताऊं, परमेश्वर आपके लाइफ के उन टूटे बिखरे पीसेस को इकट्ठा करेंगे, उनमें अपना प्यार, अपनी ग्रेस भरेंगे, और उन्हें शेप अप करके एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज बना देंगे जिसे देखकर दूर से ही उन स्कार्स के साथ भी लोग बोल सके, कह सके कि हाँ जी ये तो कुछ डिफरेंट काम हो गया, क्योंकि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था। आई एम स्पीकिंग टू समवन, आई एम स्पीकिंग टू समवन, and most of the people here, I can feel it in my spirit, there are some people